ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डाल लेते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की इस वक्त गूंज हमें सुनाई दे रही है और हुकूमत हर हाल में इसे मंजूर करवाने के लिए कोशिश कर रही है, बल्कि सरतोड़ कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में जो दीगर जमातें हैं उनकी हिमायत हासिल करने की भी कोशिशें हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। और ये जो आईनी तरमीमी बीमी बिल है 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाना है और कहा यह भी जा रहा है कि सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां बिल का इजलास में जायजा एक मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उसने कहा है कि हमें अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया क्योंकि वो अपोजिशन के अंदर है। डेफिनेटली अपोजिशन भी चाहिए होगी अगर ये तरमीम करनी है तो। लेकिन उससे अहम मामला ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि एक तरफ तो हमें नजर आता है कि नए वजीर आला आए हैं, दूसरी तरफ जो पुराने पीटीआई के रहनुमा थे जो बहुत अरसे से मंजर आम पर नहीं थे, वो सब इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर उन्होंने हुकूमती जमातों से राब्ता करने का फैसला किया है कि हम बानी पीटीआई को रिहाई दिलवाएंगे। अब ये जो हमें इख्तलाफात नजर आ रहे हैं इसके ऊपर जरा जानने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। हमारे साथ शफी जान साहब मौजूद हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम केपीके हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो पीटीआई के पुराने रहनुमा हैं, साबिक रहनुमा जो बहुत अरसे से हमें नजर नहीं आ रहे थे, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल है, इमरान इस्माइल साहब भी शामिल है, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमती जमात जो है उनसे राब्ते करें। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? ये वो लोग हैं जो जिस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे, तब ये कुछ वफाकी वजीर थे, कुछ गवर्नर थे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्त टाइम आया 9 मई के बाद, तो ये लोग 2 दिन जेल काट के या 3 दिन जेल काट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने खुद इनकी मेंबरशिप कैंसिल की। ये जितने भी साहिबान हैं इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां भी की। तो ये इनका जो है वो जो एक पुराना इनका रिश्ता था या पुराना इनका नजरिया था तहरीक इंसाफ के साथ, वो सारी चीजें खत्म हो गई। जब आईपीपी की फ्यूचर खत्म हो गई, आईपीपी की सियासी साख खत्म हो गई और इनको अपनी पर्सनल जो है वो पर्सनल जो इनके सियासी फ्यूचर जब इनको कुछ नजर नहीं आया, तो ये अब दोबारा तहरीक इंसाफ की तरफ आना चाहते हैं। देखिए इनकी मुलाकातें बेसूद है, इनके पास ना कोई मैंडेट है, लेकिन फैसला अडियाला से होगा। इनके पास ये अगर मुलाकातें कर भी रहे हैं तो इनके पास इमरान खान साहब का कोई मैंडेट नहीं है और जो भी फैसला करेंगे वो इमरान खान साहब करेंगे, ना वो कोई डील करेंगे। और जब भी ऐसा कुछ हुआ, मुज़ाकरात हुए, अच्छा ये भी कहिएगा, नए जो वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी प्रायोरिटी, उनकी पहली जो तरजीह है वो बानी पीटीआई की रिहाई है। ये जो उनकी पॉलिसी है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? वैसे तो कहा जा रहा है केपी के और बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका जो फोकस है वो रिहाई पर है। कायद की रिहाई जो है वो इंशाल्लाह जब नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब जब अडियाला में इमरान खान साहब से मिलेंगे तो वहाँ पे वो उनसे अब मशावरत भी करेंगे, गवर्नेंस के हवाले से मशावरत होगी, कैबिनेट के हवाले से, उसके एक्सपेंशन के हवाले से बात होगी और तहरीक के हवाले से भी काफी डिटेल उस पर मशावरत होगी। जो भी लाएमर आएगा वो अभी आपने जो बात की पुराने रहनुमाओं के बारे में जो बहुत अरसे से सामने नहीं थे, अब अचानक से सामने आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा इनके बातचीत करने का, लेकिन अवाम के अंदर जो ये तासुर पाया जा रहा है कि पीटीआई शायद बढ़ चुकी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, पुराने रहनुमाओं का अपना एक बयानी है। क्या आप इत्तफाक करते हैं इस तासुर से जो आवाम में पाया जा रहा है? जो साबिक रहनुमा है जिन्होंने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ा, हमारे वर्कर उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जो भी करे उनका एक जाती फेल है, वो जो भी कर रहे हैं वो एक अपनी जाती कोशिश कर रहे हैं और हमारा वर्कर इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर चुका है और आम आवाम भी इस चीज़ ज़हन नशीन कर चुकी है कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ा उन्होंने 8 फरवरी को अपना जो नताइज थे वो देख लिए थे। तो इसमें अब दूसरा कोई इबाम नहीं रहा, ना ही हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट रहा है उन लोगों में जो इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर वो साबिक रहनुमा जिनको आप कह रहे हैं अगर वो कामयाब हो जाते हैं बानी पीटीआई को रिहा करवाने में, तब जो आवाम है वो किसका साथ देती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद है, मुआविन खुसूसी बराए सीएम केपीके। उनसे हमने बात की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने रखा।